नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी भावना के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया जाता है, हमारा डर। लेकिन चाणक्य नीति के इस बेहद गहरे और प्रभावशाली ज्ञान को समझने के बाद डर को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। इस प्राचीन रणनीति से हमें पता चलता है कि डर की आखिर असली शक्ल क्या है और इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डर के दोहरेपन की, यानी डर के इन दो बिल्कुल अलग अलग रूपों की। देखिए, डर हमेशा बुरा नहीं होता। असल में इसके दो बिल्कुल विपरीत पहलू हैं। एक तरफ होता है सुषुप्त डर या डोमेंट फियर। ये एक ढाल की तरह काम करता है, जैसे सड़क पार करते वक्त दोनों तरफ देखना। ये वही हल्का सा डर ही तो है जो हमें सतर्क रखता है और हमारी जान बचाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और डर है, ओवरवेलमिंग फियर, यानी हावी हो जाने वाला डर। जब डर को हम पर पूरी तरह हावी होने दिया जाता है तो ये अपना मूल काम करना बंद कर देता है। हमारी रक्षा करने के बजाय ये हावी होने वाला डर हमें सीधे खतरे में डाल देता है और आगे बढ़ने से रोक देता है। ये दोहरापन ही आगे की सारी रणनीति की नींव है। इस बात को दिमाग में ठीक से बिठाने के लिए प्रकृति का एक बेहद दिलचस्प उदाहरण लेते हैं, सांप का विरोधाभास। अब जरा सांप के बारे में सोचिए। दुनिया भर में इस जीव को सबसे खतरनाक माना जाता है ना, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास छुपा है। असल में सांप सबसे डरपोक जीवों में से एक होता है। ये ज्यादातर झाड़ियों में छिपे रहते हैं, घात लगाते हैं और कभी खुद को जल्दी खुले में सामने नहीं लाते। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि सांप की ढेरों प्रजातियां ऐसी हैं जो बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती। यानी रियलिटी और परसेप्शन के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। अब जब ये बात बिल्कुल तय है कि हर सांप जहरीला नहीं होता और हर किसी को सांप काटता भी नहीं है, तो दिमाग में एक बहुत ही लाजमी सवाल आता है, आखिर हर कोई इससे इतना डरता क्यों है? यही सवाल वास्तविकता और लोगों की धारणा यानी परसेप्शन के बीच के फर्क को उजागर करता है। इसका जवाब हमें इस अगले हिस्से में मिलता है, फनकार की शक्ति। देखते हैं कि ये चीज़ एंशिएंट विजडम से कैसे जुड़ी है। जवाब बेहद सीधा और सच कहूं तो काफी प्रभावशाली है, क्योंकि वो फुंकारता है। बस एक आवाज सांप अपने बचाव के लिए एक झूठा दबदबा बनाता है। उसकी सिर्फ एक फुंकार ही सामने वाले के दिमाग में एक बड़ा डर बिठा देने के लिए काफी है। यहाँ वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, लेकिन पूरा खेल धारणा का चल रहा है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये निकलकर आता है कि सुरक्षा हमेशा सीधे तौर पर फिजिकल या जानलेवा ताकत से नहीं मिलती। सांप क्या करता है, वो उस डर का फायदा उठाता है जो वो अपने दुश्मनों या शिकारियों के दिमाग में पैदा करता है। सामने वाले की कल्पनाओं को और उसके दिमाग के डर को ही अपना हथियार बना लेना, ये आत्मरक्षा का एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक तरीका है। असली ताकत शरीर में नहीं, सामने वाले के दिमाग से खेलने में छिपी है। अब इस प्राकृतिक उदाहरण को बाहर निकालकर हमारी आम जिंदगी और मानवीय रणनीति से जोड़कर देखते हैं, मानसिक लड़ाई कैसे जीती जाए। चाणक्य नीति का पहला बड़ा निष्कर्ष ये है कि डरना कोई बुरी बात नहीं है। डर महसूस करना एकदम स्वाभाविक स्थिति है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सिग्नल है कि हम सतर्क हैं और आने वाले खतरों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। लेकिन असली रणनीतिक फायदा तब मिलता है जब इस डर को पूरी तरह से छिपाना आ जाए। पहला नियम, दुश्मन को कभी अपने डर की भनक मत लगने दो। दूसरा नियम, ये मानना है कि हर लड़ाई फिजिकली या हथियारों से नहीं लड़ी जाती। रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली कई चुनौतियां, जैसे दफ्तर के टकराव या कोई मुश्किल मोल भाव, पूरी तरह से मानसिक होती हैं। और यहीं आता है तीसरा और सबसे अहम नियम, मजबूती का दिखावा करके जीत हासिल करना। सिर्फ अटूट आत्मविश्वास दिखाकर और अपने डर को अंदर दबाकर कई लड़ाइयां आसानी से जीती जा सकती हैं, बिल्कुल उस सांप की फुंकार की तरह। और ये विश्लेषण एक बेहद रोचक सवाल के साथ समाप्त होता है। इन मनोवैज्ञानिक हथकंडों के जरिए कितनी लड़ाइयां सिर्फ मजबूती का दिखावा करके जीती जाती हैं। ये हर एक रणनीतिकार को ये सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी बार सिर्फ एक इल्यूजन या भ्रम ही जीत तय कर देता है। क्या सच में अत्यधिक ताकतवर होना जरूरी है, या सिर्फ ताकतवर दिखने का भ्रम पैदा करना ही काफी है? इस बारे में जरूर सोचिए।